आप यहाँ कब आई? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सही कहा आपने। क्या मतलब है? वहां मेरे शौहर की मेहंदी हो रही है और आप मुझसे कह रही हैं कि ठीक नहीं लग रही मैं? बकवास बंद करो। बकवास बंद करूं? बर्दाश्त करो गोनल, सब्र करो गोनल, क्योंकि इंतकाम लेना है ना दादी अम्मा? हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, इंतकाम लेना। ऐसे ही है ना? बस अब बहुत हो गया। उम्मीद है इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलोगी तुम। 27 साल से अपने बेटे और बहू के इंतकाम का इंतजार कर रही हूँ मैं। आइंदा मेरे इंतकाम के बीच कभी भूल कर भी ना आना। लेकिन आपको नहीं पता, आपने नहीं देखा कि उस लड़की को कैसे देखता है बिरान। बिरान उस लड़की को देख के कैसे मुस्कुराता है, आप नहीं जानती? जानती हूँ, तुम्हारी माँ का फोन आया था। बताया है उन्होंने? ये भी बताया होगा कि उस लड़की के सामने कैसे घुटने के बल बैठकर उससे बातें की और उसको फूल दिए हैं, कैसे उस लड़की का हाथ पकड़ा था, ये भी बताया था। बिरान उस लड़की से प्यार करता है, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे न तुम पर यकीन है और न तुम्हारी माँ पर। मुझे सिर्फ खुद पे यकीन है। मीरान की परवरिश मैंने की है। मेरा शेर पोता ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इस मौजू पे अब दोबारा कोई बात नहीं होगी। लेकिन दादी जान, गोनल, तुम मेरी पोती हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सिर्फ एक दिन और तुम्हें सब्र करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मीरान सिर्फ तुम्हारा है। मीरान को मैंने वहां क्यों भेजा तुम जानती हो। तुमने आज तक मुझे अपनी बात से मुकरते कभी देखा है? संभालो खुद को। जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगी कुछ तब्दील नहीं होगा। पहले इंतकाम लेगा मीरान, फिर उसके बाद ही तुम्हारे साथ रहेगा। आज रात के बाद हम हमेशा साथ होंगे। 1 मिनट, जब तक मैं ना कहूं अंदर मत आना। क्या कर रही हो? दादी जान। मतलब सुल्तान जो कह रही थी ठीक था वो सब? यानी तुम्हारी अक्ल और दिल दोनों भटक गए। हाँ मीरान साहब? दादी जान, आप यहां क्यों आई हैं? अगर किसी ने आपको यहां पहचान लिया तो? मुझे आना ही पड़ा यहां क्योंकि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। सालों से जो शायद सबसे छुपा कर रखी थी वो लाई हूं तुम्हारे लिए मीरान। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे माँ बाप की मंगनी की अंगूठी है। इज्जत और नामूस की निशानी है। सालों से तुम्हारे लिए छुपा कर रखा था। देखो, अंगूठी पर अभी तक खून के निशान मौजूद हैं। जिस वक्त उस दरिंदे खिजर ने तुम्हारी मां की इज्जत पे हाथ डाला, उस वक्त तुम्हारी मां ने ये अंगूठी पहनी हुई थी। उन्होंने तुम्हारे बाप को मार डाला, तुम्हारी मां को अगवा किया। उस दिन को हमारे खानदान का सबसे भयानक दिन बना दिया, हमारी गैरत को ललकारा। जब तुम्हारी मां ने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने तुम्हारी मां को उसके बालों से पकड़कर घसीटा। इसके बावजूद भी उसने अपनी अंगूठी नहीं उतरने दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन जालिमों ने बस नहीं किया, उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। और कुछ मत कहिए प्लीज। उस दिन का सोचो, अपनी मां का सोचो।
कितना रोई होगी, खौफज़दा होगी, दुश्मनों से रहम की भीख मांगी होगी उसने। दादी जान बस। जब भी वो मंजर सामने आता है मेरा दिल जलने लगता है मीरान, आग लग जाती है चारों तरफ। बताओ मुझे, तुम शादुलो से अपनी माँ का इंतकाम लोगे ना? हाँ बोलो मीरान। सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा, कब हमारा इंतकाम लेंगी आप उनसे? चुप कर जा दादी जान, चुप कर जा, चुप, खुदा के लिए चुप कर जा, चुप कर जा। मेरे पोते, दिल में लगी आग एक रोज बुझ जाती है, लेकिन तुम इस आग को बुझने न देना। भूलना मत, किसी ने भी तुम्हारी मां के बहते आंसुओं पर रहम नहीं खाया, किसी ने भी उसकी हुर्मत का पास नहीं रखा, उसके साथ बहुत जुल्म किया। ये तुम पे कर्ज है। बताओ मुझे, तुम अपनी मां का बदला लोगे या नहीं? आज मैं कसम खाता हूं, ना मैं उन पे रहम खाऊंगा, ना मेरे हाथ कांपेंगे। ये इंतकाम जरूर पूरा होगा और इंसाफ होकर रहेगा। तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान, इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना, ताकि तुम्हें अपनी मां का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके। सच सच बताओ मुझे। बिल्कुल, मीरान ने बिल्कुल सच कहा था। बस करो मुझे अभी। दादी अम्मा कह रही है कि मीरान तुम्हारा है, लेकिन वो कल उस लड़की से शादी कर रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं ये सब? कल उनकी शादी हो रही है। अरे ये भी तोड़ो, ये भी, सब कुछ तोड़ दो। रुक क्यों गई? क्या हुआ? तोड़ो, ये लो, लो ना। रुक क्यों गई? अभी तुम चीजें तोड़ रही थी ना, तुम्हें इंतजार किसका है? हाँ हाँ, पूछोगी नहीं मुझसे कि कौन हो तुम मेरी? आपकी बेटी। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि सबसे पहले तुम मीरान की बीवी हो, समझी तुम? उसके बाद तुम मेरी बेटी हो। अब मुझे बताओ कि कौन हो तुम? बताओ कौन हो? मैं मीरान असलम बे की बीवी हूँ। असलान बे की तरह बिहेव भी करो। जानती हो ना असलान बे कैसे होते हैं? असलान बे अपने वादे और जुबान के लिए सब कुछ लुटा देते हैं, जानती हो ना? अबे आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पैरों से जमीन निकल गई हो। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुमसे कोई ज्यादती करके देखे, तुम्हारी माँ ये होने देगी क्या? मैं जब तक जिंदा हूं मेरी बेटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना वो अजीजा और ना मीरान, कोई भी नहीं, समझी तुम? मैं अच्छी तरह जानती हूँ अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सब अजीजा असलान बे के नौकर हैं।
देखो मेरी बेटी, उस अजीजा ने एक दिन मरना है, तब यहां सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे। इस हवेली की शहजादियां हम तुम होंगे, लेकिन हमें एक वारिस की जरूरत है, और ये वारिस बेटा ही हो, और ये तुम्हें मीरान देगा। इस बात को हरगिज ना भूलना, समझी तुम? इसलिए उस दिन तक जो कुछ तुम्हें कहा जा रहा है बस चुपचाप करती जाओ। जैसा कि अजीजा ने कहा कि एक दिन मीरान सिर्फ तुम्हारा होगा, समझ रही हो ना? समझी कि नहीं? जाओ अपनी आंखें साफ करके सो जाओ, कल एक बड़ा दिन है हमारे लिए।